नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 3.0 और 4.0 के लिए जीएस का जो 40 मार्क्स होता है उसमें हम लोग 8 मार्क्स का भूगोल 8 मार्क्स का जो भूगोल होगा ना उसका हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जब 8 मार्क्स का भूगोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद आधुनिक भारत, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो हम लोग देखेंगे, उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, ये टॉपिक का नाम है। इसमें हम लोग लगभग सबसे पहले ऑनलाइनर देखेंगे, 50 से 60 ऑनलाइनर होगा और उसके बाद उस पे आधारित हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। ये एक रिवीजन मोड हो जाएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले या उसको आप लोग 2-4 बार देख लीजिएगा तो लगभग कंटेस्ट हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन तो इसका टेलीग्राम चैनल है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है उसको क्या बोला जाता है? उसी को ब्रह्मांड बोला जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या है? बिग बैंग थ्योरी है, जिसको आप पढ़े होंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किसका है? बिग बैंग थ्योरी। इसको हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था या इसके प्रतिपादन कौन थे? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर थे। इनका काल था 1894 से 96 के बीच था। उसके बाद आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। क्वेश्चन पूछ देगा कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के थे, ठीक है। उसके बाद है सौर, ये जो कोपरनिकस, इनके बारे में आपको हिस्ट्री में पुनर्जागरण में भी पूछता है कि निवास कहाँ के थे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने ही कहा था। उसके बाद है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। इसको बाद में निषिद्ध कर दिया गया, यानी कि इसको काट दिया गया इस बात को। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था केपलर के द्वारा। केपलर कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया था? एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिग्स बोसॉन है। उसके बाद हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल है। उसके बाद सर्न SERN कहाँ स्थित है? ये जहाँ जॉर्ज हेड्रोन कोलाइड यानी कि LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था जेनेवा में। अच्छा, इसी के बारे में हम लोग फिल्म डिश तरफ बनाया था कि 2010 में पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। यही मिशन हो रहा था वैज्ञानिक द्वारा, ठीक है। तो उस समय उतना सोशल मीडिया व्हाट्सअप था नहीं, तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना, CD, इसका फुल फॉर्म नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसी के माध्यम से वीडियो बना के अफवाह फैलाया जा रहा था कि हाँ पृथ्वी 2010 में नष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इतना आसान थोड़ी है। उसके बाद है ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ 10⁸ लाइट ईयर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा इसको बोला जाता है। सुपरनोवा क्या है? ये जब तारा मृतप्राय तारों के विस्फोटक अवस्था को बोला जाता है। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष। यानी कि लाइट का जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट का वे है, मतलब क्या स्पीड है। अगर इसी स्पीड से 1 साल तक दूरी तय करता है, यानी 365 दिन ये जो चलेगा लाइट, उतना दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। प्रकाश वर्ष के बाद जो सबसे बड़ा है पारसेक बोला जाता है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। 1 प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। ये बहुत पूछा है घटना चक्र में ये सवाल। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। इसमें 10⁻12 है
तो 2 गो और बढ़ा दिया, यानी कि कम किया जाता है ना तो 0 बढ़ते जाता है, और बड़ा किया जैसे किलोमीटर से मीटर में आइएगा तो 0 कम होगा, फिर मीटर से उसके नीचे सेंटीमीटर में आइएगा तो और 2 गो 0 कम होगा, यही ऊपर बढ़ते जाइएगा तो 2 गो 0 लगाते जाएगा ऊपर सॉरी घटते जाएगा। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। इसमें 90% लगभग तारा है और 10% क्या है, गैस, बादल और धूलकण है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ये दुग्ध मेखला क्या है, मंदाकिनी जो है ना, मंदाकिनी। हम लोग आकाश से मतलब अपना ब्रह्मांड पृथ्वी से आकाशगंगा को पूरा नहीं देख पाएंगे, तो जो दिखाई हमें देता है ना उसको हम लोग दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। लेकिन हम लोग किस आकाशगंगा में है, तो यह मंदाकिनी है। मंदाकिनी का जो भाग दिखाई देता है उसको ही दुग्ध मेखला या इंग्लिश में मिल्की वे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्विलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी या एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह का खोज किया था गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका क्या है, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या है, ओरियन नाम है इसका। पल्सर क्या होता है, तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा, इसी के नाम पर पल्सर बाइक निकला है, ठीक है ना। यानी खूब फास्ट घूमता है न्यूट्रॉन तारा, जब मरने लगता है ना तारवा सब, तो इसी पे उसको नाम न्यूट्रॉन तारा उसके स्थिति के अनुसार रखा गया है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन तारा को क्या बोला जाता है, पल्सर बोला जाता है। देखते हैं पल्सर बाइक कितना तेज़ भागता है। ब्रह्मांड का एगो आप लोग ब्रोबॉन बिस्किट आया है, ब्रोबॉन बिस्कुट खाइएगा, उस पर चीनी लदल होता है चॉकलेटी का। वो जानते हैं फ्रांस का ब्रूबो वंश जो था ना उसी के कंपनी है जो बिस्कुट वो बनाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है, सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। उसके बाद सबसे चमकीला तारा साइरस या इसको डॉग स्टार बोला जाता है। तारे के रंग सूचक होता है उसके तापमान का। तारे का टिमटिमाना क्या कहलाता, किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार इसी कृष्ण ब्लैक होल के कारण ही 1983 में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.44 सूर्य का द्रव्यमान होता है। तारे की सुंदर आकृति क्या तारामंडल होता है। वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितना है, 88 है। कन्फर्म है, 89 कहीं कहीं देगा, नहीं याद करना है, 88 याद करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है, इसमें 94 को तारा है। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, इसमें 68 को तारा है। ध्रुव तारा किसका भाग है, लघु सप्तऋषि का है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या है, धूल, बर्फ, गैस के निर्मित पिंड को बोला जाता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन है, हेली है। ये कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई गया, जिसको पूछल तारा बोला जाता है। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, मंगल है और बुध है। इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, ठीक है ना। इस सबको बाह्य ग्रह बोला जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ता है, जैसे कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, तब पृथ्वी है, तब मंगल है और बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। क्षुद्र माने क्षुद्र आदमी जानते हैं ना, इधर से उधर भटकते रहता है, तो ये ग्रह हवा सब ना इधर से उधर भटकेगा। जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा है, जैसे मंगल, अच्छा पृथ्वी और मंगल का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, पृथ्वी से ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़्यादा है इसका। और इसके बगल से क्षुद्र ग्रह कोई भी अगर गुजरता है ना तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्षुद्र ग्रह को अपने ओर खींच लेता है और मंगल ग्रह आगे बढ़ जाता है तो भटा जाता है पृथ्वी। अब वो क्षुद्र ग्रह सीधे पृथ्वी की ओर घूम जाता है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर जो बना है ना क्षुद्र ग्रह के कारण ही बना हुआ है। और वो जब गिरा था ना क्षुद्र ग्रह तो डायनासोर खत्म हो गया था, उसके बाद प्रशांत महासागर बना था। सूर्य का केंद्रीय भाग है, केंद्र बोलते हैं इसको, कोर।
सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का तापमान होता है आपको 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर बोलते हैं इसको। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर इसको बोलते हैं। सूर्य का प्रमुख संघटक देखिए, संघटक मैंने उसमें क्या क्या मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है ना। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं इसको। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का प्रकाश से सूर्य क्या होता है? ढक जाता है और इसका कोरोना वाला जो भाग है वही दिखाई देता है, किरीट अरिया छल्ला के जैसा लाल लाल। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, उसके बाद चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य से जब प्रकाश निकलता है चंद्रमा के पास जाता है तो बीच में पृथ्वी है और पृथ्वी का छाया ही चंद्रमा पे पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहण बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए चंद्र ग्रहण है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पे पड़ने लगता है, ठीक है ना, इसलिए ग्रहण लगता है। ग्रहण यानी किसी क्षेत्र का आकाशीय पिंड का अंधकारमय हो जाना, उसको ग्रहण बोलते हैं। चंद्रमा क्या है? एक जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। अब सौरमंडल एक दृष्टि में ये देखते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हो जाएगा शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण या नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, शनि नहीं होगा, बृहस्पति होगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा बुध और शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह हो जाएगा क्रमशः मंगल और वरुण। पीला एवं नीला ग्रह बृहस्पति एवं पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसका इंग्लिश में नाम यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण हो जाएगा। तो यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि हो जाएगा। इसको पानी में अगर रखा जाएगा तो तैरने लगेगा शनि ग्रह। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र बोला जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस को बोला जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, बृहस्पति का है। सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। फिबोस और डिमोस मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? टाइटन है। शनि ग्रह में वलय या छल्ला की संख्या कितना है? 7 है। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है। उसके बाद आइए देखते हैं सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला कौन है? सबसे तेज है बृहस्पति और सबसे धीमी शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है 88 दिन में। उसके बाद पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 3600 वर्ग किलोमीटर। ये टियर 3 में प्रश्न पूछा हुआ है जीएस में। 40 नंबर का जो जीएस है ना 3.0 टीआरई में प्रश्न पूछा है। आप लोग क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। इसके खोज
खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम का ये प्रश्न है। बौना ग्रह है प्लूटो, जिसको हिंदी में यम कहते हैं। सेरेस और एरिस। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम्बैग ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसको लगभग 2006 में प्राग में बैठक हुआ था। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, जिसको हमने पढ़ा है ऑनलाइनर के रूप में। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन लेमेंटर थे। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटेरोस है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो हो जाएगा आपको बुध और शुक्र हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पे स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 3 सेकंड में पहुंचता है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। तो ये हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन लेमेंटर थे। सबसे बड़ा तारामंडल हो जाएगा सेंटेरोस। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? हो जाएगा आपको बुध और शुक्र हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किनके बीच की दूरी औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 30 सेकंड में। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। उसके बाद 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपको, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर और किलोमीटर दोनों दिया हुआ है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होता है? मंगल एवं बृहस्पति। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या होता है? हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह मात्र? पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा शुक्र कहलाता है। उसके बाद पृथ्वी भू स्थिर उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 3600 किलोमीटर। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहिन क्या कहलाती है? आपको शुक्र। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि नहीं बृहस्पति होगा, ठीक है ना। वर्तमान में करंट अफेयर में दिया हुआ है। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट कीजिए। हम इसका बृहस्पति मार रहे हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। सबसे कम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित जोहान्स केपलर ने। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। चंद्रमा पर प्रकाश पहुंचता है 1.3 सेकंड में। तारामंडलों की संख्या क्या है? 88 है, ठीक है ना। इसको लोग सुधार लीजिएगा। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हो जाएगा। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद।